अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपका आईक्यू मनी ऑफिशियल चैनल में। मैंने आपके साथ फरवरी के महीने में काइट एआई का टेस्टनेट एयर ड्रॉप शेयर किया था। उस टाइम पे इनका टेस्टनेट एयर ड्रॉप V1 चल रहा था। अब जो है इनका टेस्टनेट एयर ड्रॉप V2 चल रहा है। आपने अगर इनका टेस्टनेट V1 ज्वाइन किया तो अब जो है आपको यहाँ पे फ्री में बेजेस मिलेंगे। और अगर आपने इनका टेस्टनेट V1 ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप जो है इनका टेस्टनेट V2 भी ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ से जो है कुछ टास्क वगैरह कंप्लीट करके आप इसके एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जैसे ही इनकी एयर ड्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगी उसके बाद जो है आपको इनके टोकन जो है वो मिल सकते हैं, चाहे आप टेस्टनेट 1 से ज्वाइन करें या टेस्टनेट V2 से ज्वाइन करें। तो यहाँ पे जो है टास्क काफ़ी ज़्यादा है, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने जो है इसको फुल वॉच करना है ताकि आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे टास्क को कंप्लीट करें और इनको समझ जाए। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले तो आपने इनका वेबसाइट लिंक मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल से उठाना है। मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो जैसे ही आप इनके वेबसाइट पे लैंड करेंगे आपके पास यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आएगा। और अगर आप न्यू यूज़र है तो आपने साइन अप करना है। सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जो है मेटामास्क का ऑप्शन देखने को मिलेगा। लास्ट टाइम जब हमने इस एयर ड्रॉप को ज्वाइन किया था तो हमने मेटामास्क से इसमें अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट किया था। तो आपने यहाँ पे गूगल वगैरह या एक्स अकाउंट कनेक्ट करके यहाँ पे अपने अकाउंट को लॉगिन नहीं करना। अगर आपने टेस्टनेट V1 में ज्वाइन किए तो आपने यहाँ पे अपने मेटामास्क को जो है यहाँ से कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले मैं मेटामास्क को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मेटामास्क को आपने लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे इसको कनेक्ट कर लेना है, आपका अकाउंट यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है मैं अपने वॉलेट को कनेक्ट करने जा रहा हूँ। आपने इस तरीके से अपने वॉलेट को यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है। जैसे ही आपका वॉलेट यहाँ पे कनेक्ट हो जाए तो आपका अकाउंट जो है यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। और यहाँ पे जो है आपके पास कुछ क्वेश्चन और आंसर चलेंगे। आपके पास यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे। अभी जो है वो मैंने किए हुए तो यहाँ पे मेरे पास नहीं आ रहे, तो मैं आपको चेक करा देता हूँ गैलरी में आके। तो कुछ इस तरह के आंसर क्वेश्चन आंसर आपके पास यहाँ पे आएंगे, तो मैं आपको वो चेक करा देता हूँ। कुछ इस तरह के आंसर होंगे आपके पास। सबसे पहले ये वाला पेज आएगा, यहाँ पे कंटिन्यू इसके साथ लिखा होगा, आपने इस कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉग इन करेंगे स्टेप 1 आपके पास आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे स्टेप 2 आपके पास आएगा, ये वाला पेज होगा। उसके बाद आपके पास यहाँ पे जो है ये वाला पेज भी आ सकता है स्टेप 3 में। इसमें जो है आपके पास क्वेश्चन होगा व्हाट इज काइट एआई, तो इसका आंसर जो है अ पर्पस बिल्ट L1 ब्लॉकचेन फॉर एआई। तो इसका आपको यहाँ पे आंसर भी मिल सकता है। ये देख सकते हैं कि यहाँ पे साइड में इसका आंसर भी लिखा हुआ है। तो किसी किसी आंसर की आपको समझ आएगी, किसी की नहीं आएगी। तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके सबमिट पे क्लिक करें। बाकी आप यहाँ पे आंसर को सेलेक्ट करेंगे तो कोई मसला नहीं होगा, आप बार बार भी इसको जो है यहाँ पे आंसर इसके दे सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो आपके पास चौथा स्टेप है, इसमें आपने यहाँ पे व्हाट ब्लॉकचेन डज काइट एआई लेवरेज फॉर इट्स मॉड्यूलर आर्किटेक्चर, तो इसका आंसर जो है अवलांची है, इसको आपने जो है सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो है जो पांचवा स्टेप है, इसमें आंसर पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ प्रूफ ऑफ एट्रीब्यूट इंटेलिजेंस। तो इसका आपने आंसर जो है ये वाला देना है, टू इंश्योर ट्रांसपेरेंट एट्रीब्यूशन एंड फेयर कंपनसेशन। तो इसका ये वाला आंसर सेलेक्ट करके आपने जो है सबमिट कर देना है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे छठा लास्ट वाला स्टेप जो आता है, इसमें विच सबनेट टाइप इन काइट एआई प्रोवाइड्स एक्सेस टू हाई क्वालिटी, तो इसका आपने जो है मॉडल सबनेट्स जो है ये सेलेक्ट करके यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो ये आपके सारे आंसर हो जाएंगे। आपके पास यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा हुआ आ जाएगा और आपको यहाँ पे जो है 200 XP मिल जाएंगे। तो मैं आपको चेक करा देता हूँ, ये इसका ये डिस्ट्रीब्यूट एआई का जो एक्सटेंशन है वो मसला कर रहा है। तो यहाँ पे जो है आपको ऊपर 200 XP जो है कुछ देर बाद जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो देख सकते हैं मुझे यहाँ पे मिल चुके हैं। तो आप जो है इनको यहाँ से जो है इन XP के बदले में आपको यहाँ पे इनके टेस्टनेट टोकन भी मिल सकते हैं। आपने यहाँ पे जो है क्लेम टोकन पे क्लिक करना है तो आपके पास यहाँ पे इनके टेस्टनेट टोकन भी आपके पास आ सकते हैं। तो अभी जो है ये मेरे पास नहीं आ रहे, तो यहाँ पे मैं क्लेम पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जो है रिक्वेस्ट काइट टोकन पे क्लिक करता हूँ। तो हो सकता है मेरे पास इनके टेस्टनेट टोकन जो है यहाँ पे आ जाए। तो ये रिक्वेस्ट मैंने भेज दी, हो सकता है यहाँ पे देख सकते हैं कुछ यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है, लेकिन ये टोकन मुझे यहाँ पे मिले क्या नहीं मिले तो ये बाद में देखा जाएगा। टोकन अगर मेरे पास यहाँ पे पॉइंट आप देख सकते हैं, पॉइंट काफ़ी ज़्यादा है। तो आपने जो है यहाँ पे इस तरीके से क्लेम टेस्टनेट टोकन्स पे क्लिक कर लेना है। अगर अभी आपको नहीं मिलते बाद में भी आप यहाँ पे ले सकते हैं।
उसके बाद पेजेस आपने कहाँ से लेने हैं, यहाँ पे देख सकते हैं नीचे आपके पास यहाँ पे पेजेस का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं आपके पास यहाँ पे पेजेस आ रहे हैं। तो आपने जो है इसमें से किसी एक पेज को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद मैं अर्ली बर्ड वाला पेज चेक करता हूँ। यहाँ पे इस पर क्लिक करने के बाद जो है दोबारा इस पर क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं सॉरी यू हैव नॉट एलिजिबल फॉर दिस पेज, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पेज ये लिखा हुआ इस पेज पे आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा पेज भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे साइड से इस एरो पे क्लिक करेंगे तो दूसरा पेज भी ओपन हो जाएगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं टॉप एरो यूजर पेज है, सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पेज, तो इस पेज के लिए भी आप एलिजिबल नहीं है। उसके बाद दोबारा आप इस एरो पे क्लिक करेंगे जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कॉमेमोरेटिव पेज जो है ये वाला आपके पास आ रहा है। यहाँ पे इसके साथ क्लेम का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपने टेस्टनेट V1 ज्वाइन किया तो ये वाला आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो हमने टेस्टनेट V1 ज्वाइन किया था, इस पेज को आप यहाँ से क्लेम कर सकते हैं। तो क्लेम पेज पे क्लिक करेंगे तो ये पेज जो है यहाँ पे मिंटेड सक्सेसफुली, तो ये मेरे पास यहाँ पे जो है मिंट हो चुका है। मेरे वॉलेट में ये पेज जो है यहाँ पे मिंट हो चुका है। और जैसे ही इनका एयर ड्रॉप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आएगा या फिर एयर ड्रॉप क्लेम आएगा उसके लिए आप एलिजिबल है या नहीं है, तो ये पेज आपके पास इनके टेस्ट वन मतलब टेस्टनेट एयर ड्रॉप 1 के लिए अगर आप एलिजिबल हुए तो ये वाला पेज आपके पास काफ़ी उसमें जो है काम करेगा आपके पास, मतलब इससे आप एलिजिबल भी हो सकते हैं इनके एयर ड्रॉप के लिए। अब जो है यहाँ पे कुछ टास्क है वो आपने कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जो है देख सकते हैं आपके पास जो है स्टेक वाला टास्क आ रहा है। तो यहाँ पे आपने इनके टोकन को स्टेक करना है, जो कि टेस्टनेट के टोकन होंगे उनको आप यहाँ पे स्टेक करेंगे। लेकिन इससे पहले स्टेकिंग से पहले यहाँ पे जो है आपने अपने प्रोफाइल पे क्लिक करना है। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे अपना एक्स अकाउंट जो है उसको कनेक्ट करेंगे दोबारा से। टेस्टनेट 1 में किया था, अब जो है टेस्टनेट 2 में जो है दोबारा से अपना एक्स अकाउंट कनेक्ट करेंगे और इसके अलावा डिस्कॉर्ड भी यहाँ पे दोबारा से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ से कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, एक्स पे रीडायरेक्ट करेगा, यहाँ से ऑथराइज करेंगे, आपका एक्स अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने एक्स को ऑथराइज कर लिया, देख सकते हैं मेरा एक्स अकाउंट यहाँ पे जो है ऑथराइज हो रहा है। जैसे ये ऑथराइज हो जाए उसके बाद यहाँ पे मुझे जो है 50 XP इसके मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपना एक्स अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं मुझे जो है यहाँ पे एक्स अकाउंट मेरा कनेक्ट हो चुका है और इसका बदले में जितने भी XP है वो मुझे मिल जाएंगे। आपने दोबारा यहाँ पे अपने प्रोफाइल पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप दोबारा अपने प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे आप देख पाएंगे आपका एक्स अकाउंट जो है यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। तो ये पेजेस भी आपके पास यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो है अभी एक्स अकाउंट जो है शो नहीं करा, लेकिन अभी मैंने कनेक्ट किया है तो ये कनेक्ट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे शो नहीं करा। अब आपने डिस्कॉर्ड को ऑथराइज करना है। डिस्कॉर्ड को ऑथराइज करने के बाद यहाँ पे जो है पेज को रिफ्रेश करेंगे तो सारे के सारे टास्क आपके पास कंप्लीट होते हुए देखेंगे। यहाँ पे जो है मेरे पास डिस्कॉर्ड का ऑथराइज आ चुका है। तो यहाँ पे ऑथराइज पेज पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका डिस्कॉर्ड भी यहाँ पे ऑथराइज हो जाएगा। तो ये आप चेक कर सकते हैं मेरे पास डिस्कॉर्ड भी यहाँ पे ऑथराइज हो चुका है। तो इस तरीके से आप ये 2 टास्क यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। आपने दोबारा यहाँ पे जो है अपने प्रोफाइल पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास जो है कुछ और टास्क भी आ रहे हैं। फॉलो आपने काइट एंटर ये वाला जो पेज है इनको फॉलो करना है, ट्विटर का पेज है। उसके बाद यहाँ पे रिट्वीट करना है और यहाँ पे कनेक्ट डिस्कॉर्ड आ रहा है तो ये रिफ्रेश करेंगे तो ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। अब जो दोबारा इस XP पे यहाँ से क्लिक करें और यहाँ पे मजीद XP अर्न करके आपने क्लेम टेस्टनेट टोकन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट काइट टोकन पे क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हो सकता है ये रिक्वेस्ट जो है वो सबमिट हो जाए। तो यहाँ पे एक्स रिकैप्चा पता नहीं टोकन कुछ इस तरह का कह रहे हैं, कुछ रिक्वायरमेंट है इसकी। तो इस पे मैं दोबारा से क्लिक करके आपको चेक करा देता हूँ। तो यहाँ पे जो है ये वाला कैप्चा आपने जो है कंप्लीट करना है। उसके बाद जो है इस कैप्चा की रिक्वायरमेंट थी तो इस कैप्चा को कंप्लीट करके यहाँ पे सबमिट करेंगे, तब जो है ये रिक्वेस्ट आपकी सबमिट होगी। तो देख सकते हैं ये कैप्चा आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद रिक्वेस्ट करेंगे तो ये रिक्वेस्ट जो है सेंड सक्सेसफुली हो चुका है। तो ये 2 मिनट पे बाद जो है आपको यहाँ पे टेस्टनेट के टोकन जो है वो दे दिए जाएंगे। मेरे ख्याल से यहाँ पे टोकन जो है वो आ चुके हैं, देख सकते हैं काइट टेस्टनेट टोकन जो है मुझे यहाँ पे मिल चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेस्ट वाले ऑप्शन पे आपने आ जाना है। तो यहाँ पे डेली आपको जो है इसके बदले में पॉइंट्स मिलेंगे। यहाँ पे आपने जो है क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ये आंसर जो है आप किसी भी चैट GPT से भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे इनके जो बोट है उनसे भी आप इनके आंसर जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ब्रिज का ऑप्शन आपके पास आ जाता है। तो ब्रिज पे आपने आना है और ब्रिज पे आने के बाद यहाँ पे जो है आपने ब्रिज भी इसमें करना है और इसके अलावा आपने स्वेप भी
इसका यूज़ करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं काइट टू यहाँ पे किसी और टोकन में आपने सिपोलिया टोकन में जो है बेस सिपोलिया टोकन में जो है यहाँ पे आपने ब्रिज करना है। तो यहाँ पे काइट आपके पास होने चाहिए। इसके लिए आपने जो है इसका फॉसेट लेना है। फॉसेट लेने के लिए आपके पास जो है इनका फॉसेट वाला लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ से जो है आप काइट का फॉसेट ले सकते हैं। आपने जो है सिपोलिया का फॉसेट भी इसमें से ले सकते हैं या फिर काइट का फॉसेट भी आपको यहाँ से मिल सकता है। तो ये काइट का फॉसेट ही होगा, आपको यहाँ पे सिपोलिया का फॉसेट नहीं मिलेगा। तो अगर आपको मजीद यहाँ पे काइट मिल जाए तो आप यहाँ पे आसानी के साथ ब्रिज भी कर पाएंगे, स्टेक भी कर पाएंगे। इसके अलावा आप जो है यहाँ पे जो स्वैप का ऑप्शन है उसको भी यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं अपना वॉलेट एड्रेस टाइप करता हूँ, उसके बाद ये कैप्चा को भी आपने फिल करना है, तब जाके आपके पास यहाँ पे जो है इसमें ये आपको इसका फॉसेट जो है मिल सकता है। तो यहाँ पे कैप्चा को सॉल्व करते हैं, उसके बाद यहाँ पे जो है रिक्वेस्ट 0.5 काइट आपको यहाँ से मिल सकता है। तो ये काइट मैंने यहाँ से जो है रिक्वेस्ट कर लिए, हो सकता है ये मेरे पास यहाँ पे आ जाए। तो ये देख सकते हैं ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो चुकी है, टेस्टनेट के जो फॉसेट है वो मुझे यहाँ पे मिल चुका है। अब जो है वापस आना है, यहाँ पे ब्रिज हमने करना है। तो ब्रिज करने के लिए आपके पास यहाँ पे जो है कुछ ना कुछ काइट होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले इसमें वॉलेट को कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मेटामास्क को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसको कनेक्ट करेंगे। तो ये मुझे यहाँ पे OKX वॉलेट में भेज रहा है, तो OKX वॉलेट को मैं यहाँ पे डिसेबल कर देता हूँ। तो आपने अपने OKX वॉलेट को यहाँ से डिसेबल कर देना है। तो OKX को मैंने यहाँ पे डिसेबल कर दिया। उसके बाद मैं बैक उसी पेज पे आ जाता हूँ जहाँ पे मैंने मेटामास्क को कनेक्ट किया था। दोबारा मैं मेटामास्क को यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, तो मेरे पास यहाँ पे मेरा वॉलेट जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। तो इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, आपने यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कनेक्ट वॉलेट का दोबारा आ चुका है। मेटामास्क को सेलेक्ट करेंगे, मेटामास्क पे इसने रीडायरेक्ट कर दिया है। यहाँ पे इसको कनेक्ट करेंगे, तो मेरे पास ये जैसे ही कनेक्ट हो जाए उसके बाद यहाँ पे इसको ब्रिज करेंगे। तो मेरा वॉलेट जो है यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद आपने यहाँ पे सेलेक्ट टोकन में से यहाँ पे जो है बेस चेन का टोकन आपने सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे सेलेक्ट टोकन टू ब्रिज, यहाँ पे आपने काइट टोकन भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आप इथेरियम टोकन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो काइट टोकन को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है काइट का अमाउंट देख सकते हैं, मेरे पास 2.5 काइट है। तो यहाँ पे कम से कम मैं 1 टोकन जो है यहाँ पे ब्रिज कर देता हूँ। उसके बाद आपने जो है सेंड टू अ डिफरेंट एड्रेस वो आपने सेलेक्ट नहीं करना, बस आपने यहाँ पे 1 अमाउंट जो है वो टाइप कर देना है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है फ्री, इसमें कोई भी फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री में आपके पास ये जो है यहाँ पे ब्रिज हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है जैसे ही ये ब्रिज को यूज़ करेंगे, वापस आपने इस ब्रिज को अपोजिट डायरेक्शन में भी यूज़ करना है। मतलब अभी आप काइट से जो है बेस नेटवर्क में जा रहे हैं, सिपोलिया बेस नेटवर्क में जा रहे हैं, इसको कन्फर्म कर रहे हैं। इसके बाद जो है आपने यहाँ पे जो है सिपोलिया से फिर दोबारा काइट में भी ये टोकन लेने हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक काइट जो है मेरे पास यहाँ पे सिपोलिया में ब्रिज हो चुका है। अब जो है आपने इस ब्रिज को रिवर्स भी करना है, मतलब आपने बेस सिपोलिया से वापस काइट में भी ये टोकन लेने हैं। तो आपने जो है इसको यहाँ से थोड़ा सा टाइम इसको दे देना है, क्या फिर यहाँ पे जैसे ये ब्रिज सक्सेसफुल हो जाए तो आपने इसको रिफ्रेश कर देना है। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे वापस से बेस से आपने काइट में ले लेने अपने टोकन। तो ये देख सकते हैं 5 से 15 मिनट के दरमियान जो है ये सारा कुछ कंप्लीट होगा, ये वाला ब्रिज कंप्लीट होगा। उसके बाद आपने वापस आना है। यहाँ पे जो है आपने फिर बेस चेन को सेलेक्ट करना है इस तरफ, और इस तरफ आपने यहाँ पे जो है ये वाला टोकन काइट का टोकन सेलेक्ट करना है। तो आपके बेस चेन से सिपोलिया बेस चेन से वापस काइट में आपके पास ये फॉसेट आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये ब्रिज यहाँ पे यूज़ हो जाएगा सक्सेसफुली। उसके बाद आपने बैक हो जाना है। बैक होने के बाद यहाँ पे मजीद आप जो है टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। आपके पास स्वैप का टास्क है उसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। एक जो सबसे बड़ा टास्क रहता है वो यहाँ पे स्टेक का है, वो लाजमी से कंप्लीट करना है। स्टेक का टास्क सबसे पहले कंप्लीट, टास्क जो है वो बाद में इसको कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्सपी भी मेरे पास ऊपर 400 हो चुके हैं। तो इन टास्क को कंप्लीट करने से आपके पास यहाँ पे एक्सपी भी कंप्लीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे मेटामास्क जो है इनके वेबसाइट के साथ बार बार जो है वो डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो आपने इस तरह करना है, दोबारा दोबारा आपने मेटामास्क को यहाँ पे कनेक्ट करना है, तब जाके आपके पास इनके वेबसाइट जो है वो वर्क करेगा। तो देख सकते हैं मैंने मेटामास्क को दोबारा यहाँ पे कनेक्ट किया है, और यहाँ पे ऊपर बैलेंस मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है। अब जो है स्वैप को स्टेक को यूज़ करते हैं, उसके बाद जो है स्वैप को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले स्टेक को यूज़ करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं स्टेक को मैंने सेलेक्ट किया है, और यहाँ पे आपने अमाउंट को एंटर करना है। जैसे ही अमाउंट को एंटर करेंगे, कम से कम आप जो है एक यहाँ पे काइट जो है उसको स्टेक कर सकते हैं। उसके बाद ये स्टेक का जो ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे कोई एरर अगर आ जाए तो फिर स्टेक नहीं होगा।
इसमें कोई एरर यहाँ पे आ रहा है, सबमिट इज़ इनएक्टिव, ये वाला जो है अभी यहाँ पे स्टेक का जो ऑप्शन है, क्या जो इनका ये वाला आपके पास इसको के लिए डेलीगेटर है जो भी है, ये आप यहाँ पे जो है इनएक्टिव है। यहाँ पे आप टोकन को स्टेक नहीं कर सकते, जब तक ये एक्टिव नहीं हो जाता तब तक आप यहाँ पे टोकन को स्टेक नहीं कर सकते। और इसका APR देख सकते हैं, 0 APR यहाँ पे आ रहा है। तो जब यहाँ पे जो है APR आपको शो हो जाए और परसेंटेज इसका APR का शो हो जाए, तब जाके ये एक्टिव होगा, तब जाके आप यहाँ पे स्टेक कर पाएंगे। तो अभी स्टेक यहाँ पे अमाउंट टाइप करेंगे, कम से कम एक आप यहाँ पे काइट स्टेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये वाला जो स्टेक का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जो है कि स्टेक हो जाएगा। तो अभी ये इनएक्टिव है तो यहाँ पे स्टेक का ऑप्शन काम नहीं कर रहा। अब जो है सिर्फ स्वैप यहाँ पे रहता है। स्वैप को कंप्लीट करने के लिए आपने स्वैप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये इस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर देगा। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे, यहाँ पे आपने अपने वॉलेट को कनेक्ट करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे स्वैप करना है। तो यहाँ पे कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मेटामास्क को सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे आपका वॉलेट यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे वॉलेट जो है वो कनेक्ट हो चुका है। बैलेंस यहाँ पे शो नहीं करा रहा, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास यहाँ पे काइट टोकन जो है वो आपके पास यहाँ पे ऊपर यहाँ पे आ रहे हैं। आपने जो है यहाँ पे अमाउंट टाइप करना है, कितना अमाउंट जो है आप यहाँ पे इसमें स्वैप करना चाहते हैं। तो मैं 0.5 कम से कम काइट जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। 0.5 आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, इनको आपने यहाँ पे स्वैप कर लेना है। तो ये देख सकते हैं बदले में आपको इतने टेस्ट USD मिलेंगे। तो यहाँ पे जो है रिव्यू पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है जैसे ही आपके पास इसमें ट्रांजैक्शन वगैरह आ जाए तो उसको आपने यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो मैंने यहाँ पे रिव्यू पे क्लिक कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे स्वैप पे क्लिक करेंगे। स्वैप पे क्लिक करने के बाद हो सकता है टोकन का अप्रूवल वगैरह भी मांगे, तो आपने अप्रूव भी कर देना है। अगर अप्रूवल नहीं मांगता, डायरेक्टली यहाँ पे कंफर्म ट्रांजैक्शन आती है, कंफर्म कर ले तो आपका स्वैप यहाँ पे हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे स्वैप का ऑप्शन जो है वो वर्क कर रहा है। यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जो है इसका स्वैप हो जाएगा। तो दोबारा मैं कंफर्म पे क्लिक कर लेता हूँ। तो इसका वेबसाइट जो है काफ़ी मसला कर रहा है, आपके पास भी वेबसाइट जो है इसका मसला करेगा। तो ये देख सकते हैं स्वैप यहाँ पे हो चुका है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे न्यू स्वैप भी कर लेना है ताकि आपके ये टोकन जो है वापस जो है अपने काइट टोकन में आपके पास यहाँ पे आ जाए। तो आपने बैक हो जाए, बैक होने के बाद यहाँ पे जो है अब ऊपर आपने टेस्ट USD को सेलेक्ट करना है। इसको आपने यहाँ पे मैक्स कर देना है। मैक्स करने के बाद जो है यहाँ पे अब आपके पास काइट टोकन में वापस से स्वैप हो जाएंगे। तो यहाँ पे फीस वगैरह कटेगी। और ये स्वैप जो है और ब्रिज जो है ये आपने या तो डेली कर लेना है या फिर वीकली या फिर मंथली, एक बार आपने कम से कम इसको करना है। वीकली आप इसको कर ले तो वो ज़्यादा बेहतर है। जिन्होंने टेस्टनेट के एयर ड्रॉप ज्वाइन किए उनको पता होगा कि किस तरह से इसमें जो है ट्रांजैक्शन डेली बेसिस पे करते हैं या फिर वीकली बेसिस पे करते हैं। डेली जो करते हैं उनके पास ज़्यादा इसमें XP वगैरह होंगे, जो ज़्यादा इंटरेक्शन करते हैं उनको बाद में अच्छा एयर ड्रॉप मिलता है। और जो वीकली करते हैं उनको भी एयर ड्रॉप मिलता है यहाँ से, लेकिन उतना नहीं मिलता जितना डेली वाले करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मैंने यहाँ पे इस टोकन को अप्रूव कर दिया है। आपने इस तरीके से इसको अप्रूव कर देना है। तो दोबारा से इसको अप्रूव कर लेते हैं। अप्रूव करने के बाद ये टोकन जो है आपके पास यहाँ पे स्वैप होगा दोबारा से काइट में। तो एक बार अप्रूव करना पड़ेगा, दोबारा जो है इसको स्वैप करना पड़ेगा, तब जाके वापस से आपके पास यहाँ पे ये स्वैप हो जाएंगे। तो यहाँ पे कंफर्म कर ले। कंफर्म करने के बाद जो है ये जैसे ही कंफर्म हो जाए तो आपके पास ये अप्रूव हो जाएगा। अप्रूव होने के बाद यहाँ पे जो है इसको स्वैप करना पड़ेगा। टेस्टनेट एयर ड्रॉप के लिए जो है लैपटॉप काफ़ी मौजू रहता है। अगर आप लैपटॉप से टेस्टनेट को कंप्लीट करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। देख सकते हैं यहाँ पे स्वैप तो कंप्लीट हो चुका है। तो ये देख सकते हैं वापस से काइट में मेरे पास यहाँ पे टोकन आ चुके हैं। तो इस तरीके से आप इसमें स्वैप कर सकते हैं। मोबाइल से काफ़ी मसला कर रहा है, देख सकते हैं कभी वॉलेट डिस्कनेक्ट हो जाता है, कभी यहाँ पे जो है ये ऑप्शन काम करना छोड़ देते हैं। तो आपके पास मोबाइल में काफ़ी सारे मसले आपको देखने को मिलेंगे। बाकी इसमें कुछ खास है नहीं, यही ब्रिज था। इसके अलावा यहाँ पे जो है ये स्टेक वाला टास्क था वो इनएक्टिव है, उसको कंप्लीट नहीं कर सकते। यहाँ पे जो है स्वैप वाला टास्क बस आपने छोड़ देना है। और इसके अलावा यहाँ पे डेली के जो क्वेस्ट है
उनको आपने कंप्लीट करना है और यहाँ पे जो सोशल के टास्क आपके पास आ रहे हैं उनको कंप्लीट कर लेना है और यहाँ पे इनके एआई एजेंट जो है उनसे आपने डेली बातचीत करनी है, तो उसके बदले में भी आपको यहाँ पे जो है टोकन वगैरह मिलेंगे। तो इस तरीके से आप इस एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसमें इंटरेक्शन कर सकते हैं, आपको जो है बाद में इनका एयर ड्रॉप जो है वो मिल सकता है। तो देख सकते हैं अभी जो है मैं इस वेबसाइट पे वापस आ चुका हूँ, तो यहाँ पे वॉलेट जो है ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हुआ था। तो यहाँ पे बाकी कुछ खास है नहीं, बेजेस तो हमने क्लेम कर लिया, क्विज भी कर लिया है। इसके अलावा क्विज आपके पास यहाँ पे आ रहा है, तो इसके आंसर जो है चैट जीपीटी से आप ले सकते हैं। इसकी तस्वीर ले लें यहाँ से और वहाँ पे जो है चैट जीपीटी में सबमिट कर दें और उससे जो है आंसर, चूज़ द आंसर या कुछ भी आप उसको भेज सकते हैं अपने मुताबिक। आप उर्दू में पूछ सकते हैं, इंग्लिश में पूछ सकते हैं, वो आपको इसका आंसर बता देगा। आपने यहाँ पे सही आंसर जो है सेलेक्ट करके यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो आज की वीडियो में इतनी था, जैसे इस पर मजीद अपडेट आएंगी वो आपके साथ शेयर करूँगा। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।